हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्लोक। वेलकम करता हूँ आपका हमारे चैनल ट्रूजिला में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ मेला की हिस्ट्री, स्टोरी एंड फैक्ट्स के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इसी तरह हम आप तक नए नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो लाते रहें। चलिए जानते हैं कि कुंभ मेला क्या है। कुंभ मेला भारत में आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा मेला है। यह एक सामूहिक हिंदू तीर्थ है। यहाँ पर हिंदू बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और एक पवित्र नदी में स्नान करते हैं। यह मेला 4 अलग अलग स्थानों पर लगता है। यह हर चौथे वर्ष हिंदू समुदाय के लिए एक सबसे बड़ा आयोजन होता है। न केवल भारत के हिंदू बल्कि यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटक भी इस तीर्थ स्थान के मेले में इस समय शामिल होते हैं। संतों और साधु जो कि भगवा वस्त्र पहनते हैं सभी कुंभ मेले में देखने को हमें मिल जाते हैं। यह मेला 4 अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे और इलाहाबाद में गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी का, जहाँ तीनों नदियों का संगम होता है वहां पर। ये पहले प्रयाग के नाम से जाना जाता था और आज प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए जान लेते हैं कुंभ मेले के हिस्ट्री और स्टोरी के बारे में। कोई खास सबूत तो नहीं है कि लोगों ने कुंभ मेले का आयोजन क्यों शुरू किया। हालांकि यह एक पौराणिक कथा है जो कि कुछ इस तरीके से है। ऋषि दुर्वासा के अभिशाप के कारण एक बार देवताओं ने अपनी ताकत खो दी थी। तब अपनी ताकत दोबारा हासिल करने के लिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव से संपर्क किया, जिन्होंने उनको भगवान विष्णु की प्रार्थना करने की सलाह दी। तब भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह उनको दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ समझौता करके अमृत निकालने की कोशिश में लग गए। मंदार पर्वत को समुद्र मंथन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले मंथन में विष उत्पन्न हुआ जो कि भगवान शिव द्वारा ग्रहण कर लिया गया। जैसे ही मंथन से अमृत दिखाई पड़ा तो देवता शैतानों के गलत इरादे समझ गए थे। देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। समझौते के अनुसार उनका हिस्सा उनको नहीं दिया गया। तब राक्षसों और देवताओं में 12 दिनों और 12 रातों तक एक युद्ध हुआ। इस तरह लड़ते लड़ते अमृत पात्र से अमृत की कुछ बूंदें 4 अलग अलग स्थानों पर गिर गईं, जैसे कि इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तब से यह माना गया है कि इन स्थानों पर रहस्यमय शक्तियां हैं और इसलिए इस स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 साल के बराबर होते हैं। इसीलिए इन पवित्र स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कुंभ मेला लगता है। चलिए जान लेते हैं वीडियो में कुंभ मेले के कितने प्रकार होते हैं। भारत में 5 प्रकार के कुंभ मेले आयोजित किए जाते हैं। नंबर 1 है महाकुंभ मेला। कहा जाता है कि महाकुंभ मेले में हिंदुओं को अपने जीवन काल में एक बार स्नान अवश्य करना चाहिए। समय समय पर महाकुंभ मेला हर 144 वर्षों में या 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद आता है। यह केवल प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में ही आयोजित किया जाता है। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं जो पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने एक बार कहा था कि गंगा के पवित्र जल में स्नान या डुबकी लगाने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो सकता है। हिंदुओं का यह मानना है कि गंगा नदी में स्नान विशेष रूप से महाकुंभ के दौरान करने से उन्हें और उनके पूर्वजों के 88 पीढ़ियों तक के पाप मुक्त हो जाते हैं। पिछले महाकुंभ को 2013 में आयोजित किया गया था और अगले 144 वर्षों के बाद दोबारा इसको फिर से आयोजित किया जाएगा। नंबर 2 पे आता है पूर्ण कुंभ मेला यानी कि पुराना कुंभ मेला। यह कुंभ मेला इलाहाबाद में हर 12 साल बाद आयोजित किया जाता है और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पवित्र संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। इस शुभ मेले का आयोजन एक महान स्तर पर किया जाता है जिसमें लाखों तीर्थयात्री शामिल होते हैं। पिछले बार पूर्ण कुंभ मेला का आयोजन 2013 में हुआ था। नंबर 3 पे आता है अर्ध कुंभ मेला। हिंदी में अर्ध का मतलब आधा और मेले का मतलब निष्पक्ष होता है। मेले को अर्ध कुंभ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये हर 6 साल बाद मनाया जाता है। यह प्रत्येक 12 वर्षों में पूर्ण कुंभ मेलों के समारोह के बीच 6 वर्षों के अंतराल में आता है। अर्ध कुंभ मेला केवल इलाहाबाद और हरिद्वार में ही आयोजित किया जाता है। पिछला अर्ध कुंभ मेला हरिद्वार में 2016 में आयोजित किया गया था। नंबर 4 पे आता है कुंभ मेला। कुंभ मेला 4 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता है जो कि हैं उज्जैन, इलाहाबाद, नासिक और हरिद्वार। कुंभ मेला एक बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है और लाखों भक्त इस समारोह में भाग लेते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। नंबर 5 पे आता है माघ कुंभ मेला।
माघ कुंभ मेला हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उनका मानना है कि माघ मेला की उत्पत्ति ब्रह्मांड के निर्माण के रूप में हुई थी। यह मेला प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के तट पर हर साल आयोजित किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि यह हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में आयोजित किया जाता है। चलिए जान लेते हैं कुंभ मेला कब और कहां पर आयोजित किया जाता है। चैत्र महीने के दौरान जब सूर्य मेष राशि में होता है और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है तब ये हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। माघ के महीने के दौरान जब सूर्य और चंद्रमा मकर में होते हैं और बृहस्पति मेष में होता है तब ये इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है। भाद्रपदा के महीने में सूर्य और बृहस्पति लियो में होते हैं तब ये नासिक में आयोजित किया जाता है। और जब बृहस्पति लियो में और सूर्य मेष राशि में होता है या जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा वैशाख के महीने के दौरान तुला में होते हैं तब ये उज्जैन में आयोजित किया जाता है। चलिए जान लेते हैं कुंभ मेला के फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, कुंभ मेले के पीछे लोक कथा यह है कि यह हर 12 साल में आयोजित किया जाता है क्योंकि यह देवताओं और राक्षसों के बीच की लड़ाई के 12 दिन और 12 रातों को दर्शाता है। स्वर्ग में एक दिन और एक रात को एक मानव जीवन के 1 वर्ष के बराबर मापा जाता है। नंबर 2, विश्व की सबसे बड़ी मंडली कुंभ मेले में अक्सर 50 से 60 लाख श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड जनगणना को दिखाया गया है। नंबर 3, वर्ष 2013 में महाकुंभ मेला जो 144 वर्षों में हुआ था उसमें 100 मिलियन श्रद्धालुओं का अनुमानित आंकड़ा दर्ज किया गया है। इस त्योहार को पृथ्वी पर सबसे बड़ी सभा के रूप में देखा गया था और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। नंबर 4 पे आता है यह त्योहार 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। कुंभ मेले का पहला दस्तावेज विवरण चीन के यात्री हाहान टिसांग द्वारा दर्ज किया गया था जो कि 629 से 645 ईस्वी में भारत आए थे। नंबर 5, अमृता कुंभेर संधाने दिलीप राय द्वारा निर्देशित पहली बंगाली फीचर फिल्म थी जिसमें कुंभ मेले का सीन दिखाया गया था। इसे 1982 में रिलीज किया गया था। चलिए जानते हैं कि इस बार का जो कुंभ मेला है वो कहाँ पर आयोजित हो रहा है। इस बार का कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित किया गया है। कोरोना महामारी के चलते हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि कुंभ मेले के सभी स्नान कौन से दिन पड़ रहे हैं। मुख्य स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति पर पड़ा था। उसी दिन से यहाँ पर कुंभ मेला आयोजित किया गया था। पहला शाही स्नान 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर होगा। दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या पर होगा। तीसरा शाही स्नान 14 अप्रैल को बैसाखी मैच पूर्णिमा पर होगा। चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा पर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कुंभ मेले के बारे में अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल ट्रूजिला को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।